गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। जस्ट अभी शिफ्ट 2 का एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। अभी अभी फोन पे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है। कंप्लीट एनालिसिस एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वांट में सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। लेवल जो डुएबल था, इजी लेवल था, आराम से बन पा रहा था। टोटल 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। देन सेकंड था आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार पूछी गई। शिफ्ट 1 में जैसे कि आप लोगों को पता है मिसिंग नंबर सीरीज थी, इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई। और जो वेटेज था वो 8 क्वेश्चंस का वेटेज था, नॉट 5 नॉट 6, 8 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया। 2 डीआई आप लोगों से पूछी गई थी। पहली डीआई थी टेबुलर, जो मिसिंग डेटा वाली रहती है। टेबुलर फॉर्म में जो कुछ डेटा आपका मिसिंग रहता है उस पे बेस्ड थी, कैलकुलेटिव थी, जैसे कि हमें बताया गया। 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस। देन सेकंड जो डीआई थी वो टेबल प्लस लाइन ग्राफ पे थी। टेबल में कुछ डेटा दिया हुआ था और लाइन ग्राफ में कुछ डेटा आपको दिया गया था, ये भी कैलकुलेटिव थी। एंड इस पे भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी अरिथमेटिक से थे। बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वर आस्क्ड फ्रॉम अरिथमेटिक। तो कितना हो चुका है? 10 15 15 8 23 23 और ऑलमोस्ट कितना बच गया है? 12 क्वेश्चंस बच गए। तो 12 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम अरिथमेटिक। तो ये टोटल आपका एनालिसिस था। डीआईज दोनों ही कैलकुलेटिव थी। रॉन्ग नंबर सभी इजी नहीं थी, कुछ डुएबल थी और कुछ करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था। अरिथमेटिक एज यूजुअल था, कुछ सवाल डुएबल थे, कुछ थोड़े कैलकुलेटिव थे। ओवरऑल मॉडरेट लेवल था, कैलकुलेटिव था, जैसे कि आप बाकी शिफ्ट्स में भी देख पाए हैं क्वांट्स के लिए। अब रीजनिंग का एक बार फटाफट देख लेते हैं। रीजनिंग में आपके काफी सारी पजल्स देखने को मिली, स्टार्टिंग फ्रॉम मिसलिनियस टॉपिक्स। सिलॉक्स के आपके अराउंड अबाउट 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। इनइक्वालिटीज के भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों ही बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। ओनली अ फ्यू के कुछ सवाल थे सिलॉक्स में, 10 नंबर भी नहीं था, ओनली भी नहीं था, परसेंटेज भी नहीं था। देन हम बात करें तो पजल्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फ्लैट फ्लोर पजल थी। फ्लैट फ्लोर पजल पूछी गई थी। 5 फ्लोर्स वर देयर, 5 फ्लोर थे और 2 फ्लैट्स थे, टोटल 10 पर्सन थे। 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेजिग्नेशन और सिटी बेस्ड, एक डेजिग्नेशन या जिसे आप पोस्ट बेस्ड पजल कहते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पूछी गई जिसमें सिटी का भी वेरिएबल था प्लस सिटी वेरिएबल और टोटल 6 पर्सन वर देयर। 6 पर्सन की डेजिग्नेशंस दी गई थी और उन्हें कोई सिटी पसंद है उस पर दिया गया था। 5 क्वेश्चंस थे, इजी था पजल, हो रहा था आराम से। देन लीनियर रो पे 8 पर्सन सिटिंग थी। 8 पर्सन का लीनियर रो पजल पूछा गया था। सम फेसिंग साउथ, सम फेसिंग नॉर्थ। एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कितने साउथ देख रहे हैं, पर कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं। ये शायद निकल के जो हमारे कैंडिडेट ने बताया कि सर 5 साउथ आ रहे थे और 3 नॉर्थ आ रहे थे। आप चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनका क्या आंसर आया। देन आपके अनसर्टेन लीनियर रो भी पूछा गया। देखो अनसर्टेन के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया कि यार ये अनसर्टेन, फ्लैट फ्लोर, इवन बॉक्स बेस्ड, इवन डेजिग्नेशन बेस्ड, लीनियर, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप है, इसकी हमने खूब प्रैक्टिस की थी। अनसर्टेन लीनियर रो पजल भी पूछा गया और यहां पर भी वेटेज वही 5 क्वेश्चंस का था। हमारे कैंडिडेट का आंसर आ रहा था 16 पर्सन, 16 मेंबर्स यहां पर उनके आ रहे थे। ठीक है, अब एक ये भी 5 क्वेश्चंस पे था। अब ऑलरेडी 1 2 3 4 20 20 और 6 26 और फिर आपके मिसलिनियस जो रहते हैं, सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं, मिसलिनियस के जो सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं उस पे 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 29 हो चुके हैं, पीछे 5 से 6 बचते हैं। एक पजल उनको याद नहीं आ रही थी, एक पजल मिसिंग थी। अगर आप लोगों को याद हो, जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, याद रहे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं बाद में पिन कर दूंगा। अब एक बार फटाफट से इंग्लिश का देख लेते हैं। लेट्स सी द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन उन्हें इजी लगा। आरसी पूछा गया था। आरसी से
अराउंड अबाउट 7 क्वेश्चंस फॉर आस्क्ड, 7 to 8 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। वायरस एंड बैक्टीरिया पे था ये आरसी। क्लोज टेस्ट पूछा गया और क्लोज टेस्ट का जो वेटेज था वो 8 क्वेश्चंस का था और वुमेन लिटरेसी पे ये क्लोज टेस्ट था, ठीक है। देन सिंगल फिलर्स वर आस्क्ड, सिंगल फिलर्स पूछे गए थे और इस पे 5 क्वेश्चंस आपके बने थे। देन एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन से आपके 5 क्वेश्चंस फॉर आस्क्ड, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और नेक्स्ट उन्होंने बताया मैच द सेंटेंस या मैच द कॉलम, मैच द सेंटेंस या मैच द कॉलम आप बोल सकते हैं और इसके 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो ये था आपका ओवरऑल वेटेज, इंग्लिश का कंप्लीट वेटेज है। रीजनिंग में एक पजल हमें नहीं पता चली, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और क्वांट्स का आप लोगों के सामने है ही, फिर से कैलकुलेटिव मॉडरेट लेवल था तीनों सेक्शंस में, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो क्वांट्स ही था। और जो कंप्लीट एनालिसिस है एक बार शिफ्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए, सिंह सर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोगों के लिए शिफ्ट 1 से मैंने ऑलरेडी 4 पजल्स तैयार कर लिए, सोच रहा हूं या तो रिकॉर्डेड डालूं या फिर लाइव सेशन भी हो सकता है, जैसा भी रहेगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अब सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक द सेशन। अब जिन लोगों का आगे शिफ्ट में एग्जाम है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट दीजिएगा, पहले से कुछ प्रिजम्पशन मत लेके जाइएगा मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे अटेम्प्ट करने। बिल्कुल क्वेश्चन के मेरिट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए और जरूर अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।